आइए खौफ और दहशत से भरी बस ड्राइवर की भयानक और खौफनाक कहानी सुनते हैं। मैं नदीम हूँ, एक प्राइवेट बस ड्राइवर। इस रात मुझे एक वीरान रास्ते से गुजरकर शहर पहुंचना था। रात के अंधेरे में बारिश तेज हो रही थी। हवा के झोंके वीरान सड़क पर खौफनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 3 मुसाफिर बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक दरमियानी उम्र का आदमी और एक लड़की जो लगातार खिड़की से बाहर अंधेरों में झांक रही थी। रास्ता वीरान और खौफनाक था। अचानक बस के सामने एक साया सा नमूदार हुआ। मैंने ब्रेक लगाया तो बस जोर से झटकी और रुक गई। मुसाफिरों ने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं नीचे उतरा मगर वहां कुछ भी नहीं था। जब फिर से बस स्टार्ट की तो बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ड्राइवर साहब, आपने ठीक किया, वरना वह साया बस के अंदर आ जाता। मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीटें खाली थीं। न वह औरत थी, न आदमी, न लड़की, और बस के अंदर सिर्फ मैं था, अकेला। मैंने कांपते हाथों से बस स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, मगर दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ अंधेरा और बारिश का शोर। अचानक रियर व्यू शीशे में मुझे वही बूढ़ी औरत नजर आई। वो बिल्कुल पिछली सीट पर बैठी थी और खाली आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा, सीट खाली थी, मगर शीशे में वह अब भी नजर आ रही थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने दिल ही दिल में दुआ पड़नी शुरू कर दी। कुछ दूर आगे बढ़ा तो बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बस जवाब नहीं दे रही थी। इसी लम्हे वह दरमियानी उम्र का आदमी जिसे मैंने गायब होते देखा था, अचानक दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों से खून रिस रहा था और वह धीमी आवाज में बोला, ड्राइवर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं डर के मारे दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। बारिश जोरों पर थी, ज़मीन पर कीचड़ और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने घबराकर बस की तरफ देखा और मेरी आंखें खौफ से फट गईं। बस के अंदर वह तीनों मुसाफिर बैठे थे, बूढ़ी औरत, वह आदमी और लड़की। सबके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी और सामने विंडो स्क्रीन पर खून से लिखा था, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। मेरी सांसें तेज और बेकाबू हो गई थीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बस से दूर भागूं, मगर हर तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और वीरान सड़क थी। अचानक मुझे लगा कि बस मेरे पीछे है, मगर जब मैं मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर से आगे देखा, बस बिल्कुल मेरे सामने मौजूद थी और उसकी लाइट्स खुद ब खुद रोशन हो गई थीं। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा दिमाग खेल रहा है, लेकिन फिर बस के अंदर से वह लड़की बोली, नदीम, तुम भाग नहीं सकते, ये सफ़र ख़त्म होने वाला नहीं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने दिल के ज़ोर से भागना शुरू किया, मगर ज़मीन का हर कदम मेरे लिए भारी था। बस करीब आ रही थी, हर पटरी की खड़खड़ाहट जैसे मेरे दिल की धड़कनों को तूफान बना रही हो। और फिर वह लम्हा आया, बस रुकी, दरवाज़ा खुला और वह तीनों मुसाफिर, बूढ़ी औरत, दरमियानी उम्र का आदमी और लड़की मेरे सामने खड़े हो गए। बूढ़ी औरत ने धीमी मगर खौफनाक आवाज़ में कहा, नदीम, तुमने समय के दायरे में फंसकर हमें आज़ाद कर दिया। अब तुम हम सबके साथ लौट आओगे। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ज़मीन ने मुझे जकड़ लिया। बस के अंदर रोशनी दमक रही थी और बारिश की हर बूंद मेरे जिस्म से टकराकर वापस फिज़ा में झलक रही थी। और फिर 16 मिनट का टाइम लूप शुरू हुआ। मैं फिर से अपनी सीट पर बैठा था। बस खाली और वीरान सड़क पर चल रही थी, मगर अब मुझे पता था कि हर 16 मिनट बाद यही लम्हा दोहराया जाएगा और मैं कभी इससे निकल नहीं सकता। बस के रियर व्यू शीशे में मैंने खुद को देखा, मगर मेरी आंखें खाली थीं और मेरे जिस्म से धुंध सी निकल रही थी और कहीं दूर से वह धीमी हंसी गूंजी, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ नदीम, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।